दोस्तों, आज मैं आपको जिस शख्स की ज़िंदगी के बारे में बताने वाली हूँ, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो एप्पल कंपनी के फाउंडर और आईफोन के मौजिद थे, स्टीव जॉब। 2005 में स्टीव जॉब को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल के उतार चढ़ाव को 15 मिनट की स्पीच में बयान कर दिया। ये वो स्पीच थी जो इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को 3 कहानियों में डिवाइड किया। आइए स्टीव जॉब्स की कहानी की दास्तान सुनते हैं। मोहतरम सामीन, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों की कहानी सुनाता हूँ, जो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हर काम अच्छे के लिए ही होता है। अपनी ज़िंदगी को 3 कहानियों में डिवाइड करता हूँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट के बारे में है। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं कभी किसी कॉलेज से पास ही नहीं हुआ। मैंने नीट कॉलेज में एडमिशन लिया और 6 माह बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैं 18 महीने तक कॉलेज जाता रहा। फिर सवाल उठता है कि मैं कॉलेज क्यों जाता था। इसकी शुरुआत मेरे पैदा होने से पहले की है। मेरी वालदा ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। वो ये भी चाहती थी जो मुझे गोद ले वो ग्रेजुएट हो। सब कुछ पहले ही तय पा चुका था। मुझे एक वकील और उसकी बीवी ने गोद लेना था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मुझे गोद लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको एक बेबी गर्ल चाहिए थी। एक और वेटिंग कपल था। उनको फ़ोन किया गया और उन्होंने मुझे गोद लेने की हामी भर ली। जिन्होंने मुझे गोद लेना था वो हाई स्कूल भी पास नहीं थे। मेरी जन्म देने वाली वालदा ने इनकार कर दिया। उन्होंने अडॉप्शन पेपर पे साइन करने से भी इनकार कर दिया, लेकिन मेरे होने वाले पेरेंट्स ने यकीन दिलाया मुझे वो ज़रूर कॉलेज भेजेंगे, और वो मान गई। इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। 17 वर्ष की उम्र में मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे माँ बाप की सारी इनकम मेरी पढ़ाई पर खर्च होने लगी, लेकिन मुझे इस पढ़ाई का कोई अंजाम नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं अपने पेरेंट्स की सारी इनकम ज़ाया कर रहा हूँ। मैंने कॉलेज छोड़ने का फ़ैसला किया। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, क्या होगा, लेकिन अगर मैं माजी को देखता हूँ तो ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उन क्लासेस को छोड़ा जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जिन क्लासेस में मेरा इंटरेस्ट था मैं वहाँ जाता था। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे पास रहने की कोई जगह ना थी। मैं दोस्त के कमरे में ज़मीन पर सोता था। खाली बोतल बेचकर मैं खाना खाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, मेरा डिसीजन बेस्ट क्यों था। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तब रीड कॉलेज में कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। मुझे ये बहुत पसंद थी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कैलीग्राफी सीखी। मैंने फॉन्ट, स्केर्फ, नुक्तों के दरमियान स्पेस वैली करना सीखा। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कभी इसका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन जब मैंने 10 साल बाद मैक डिज़ाइन किया तो ये एक बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला कंप्यूटर बन गया। जब भी मैं कॉलेज में था तो इन डॉट्स को कनेक्ट करना एक इम्पॉसिबल था, लेकिन जब मैं 10 साल बाद देखता हूँ तो सब क्लियर है। जो आप अब सीख रहे हैं, जो काम आप अब कर रहे हैं, वो ज़रूर फ्यूचर में आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यकीन रखिए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं बहुत खुशकिस्मत था। मुझे जिससे प्यार था वो मुझे मिल गया। मेरा प्यार एप्पल से था। मैंने और वॉस ने मिलकर मेरे फादर के गराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की। 10 सालों में हमने एप्पल कंपनी को 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों पर मुश्तमिल कर दिया। 10 साल हमने बहुत मेहनत की। जब मैं 30 साल का हुआ तो जाने मेरे साथ क्या हुआ। मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जी, जैसे मेरी कंपनी ग्रो हुई तो हमने एक ज़हीन शख्स को हायर कर लिया। मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाए। 1 साल तक सब ठीक था। फिर कंपनी के फ्यूचर व्यू को लेकर हमें कुछ इख्तिलाफ हो गया। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक चली गई और उन्होंने मुझे ही निकाल दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी का फोकस ख़त्म हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक पब्लिक फेलियर बन गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ख्याल हुआ, जो काम मैं करता हूं मुझे अभी भी उससे मोहब्बत है। मैं अभी भी उसके लिए पैशनेट हूं। इसलिए मैंने एक बार फिर से अपने काम करने की शुरुआत की। उस वक्त मैं यही नहीं कर देख सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाला जाना बहुत अच्छा था। अब मैं फिर से बिगनर बन गया था। मेरा क्रिएटिव पीरियड स्टार्ट हो गया था। अगले 5 वर्षों में मैंने 2 बड़ी कंपनीज नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनीज बना डाली। इसी दौरान मुझे एक लड़की मिली जो मेरी अब बीवी है। पिक्सर ने सबसे पहले दुनिया में एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और अभी दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो बन चुका है। तब एप्पल बहुत नुकसान पर जा रही थी। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया नेक्स्ट को खरीद कर मुझे दोबारा एप्पल में शामिल किया जाए।
इस तरह मैं एप्पल में दोबारा शामिल हो गया और एप्पल नेक्स्ट की ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला गया होता तो मैं कभी ये कंपनीज ना खोलता। जिस तरह दुआ बहुत कड़वी होती है लेकिन मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसी तरह ये ठोकरें और चैलेंजेस इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आप अपने काम से प्यार करें, अपने काम को खोजते रहें और अपने ऊपर इत्मीनान रखें, तो एक दिन ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी तीसरी कहानी मौत पे है। मैं 17 साल का था तो मैंने एक कॉल पढ़ा, हर दिन को इस तरह गुजारें जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। ये बात मेरे दिल पर बहुत असर हुई। पिछले 33 सालों में मैं हर रोज़ आईने में देखता हूँ और अपने आप से पूछता था, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या यही काम करता जो मैं करने जा रहा हूँ। जब कई रोज़ तक मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं जान जाता कि मुझे कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ तो पता चला कि मेरी पैनक्रियाज में ट्यूमर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। शाम को जब मेरी बायोप्सी हुई तो पता चला कि मेरी सर्जरी होगी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। कोई मरना नहीं चाहता, जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही देर बाद आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे, रास्ते साफ हो जाएंगे। आपका वक्त बहुत कीमती है। किसी और की बातों में आकर अपने टाइम को बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के दबाव से ना चलाएं। अपने अंदर की आवाज़ सुनें, अपने दिल दिमाग की आवाज़ सुनें। आपकी कामयाबी का राज इसी में है। स्टे हंग्री स्टे फॉलिश, यानी हमेशा सीखने के लिए भूखे रहें, नए नए तजुर्बात के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है ज़िंदगी में कभी मुतमईन होकर ना बैठें, जस्तजू जारी रखें, हमेशा नए चैलेंजेस को कबूल करें, तभी आप कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि मैं अपने मज़ीद ख्यालात आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।